वीरान बस स्टैंड। रात के 10:30 बजे थे। यहीं से शुरू होती है वो डरावनी सफर, वह काली रात जो रामू और रोहन को निगल लेती है। हल्की बारिश हो रही थी। एक पुरानी बस बस स्टैंड पर खड़ी थी। तभी एक हवा का झोंका सन्नाटे को चीरता हुआ आता है। रामू के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तभी रामू सिगरेट पीते हुए रोहन से बोलता है, यार रोहन, आज कुछ अजीब सा लग रहा है ना। रोहन हंसते हुए बोलता है, यार तू तो हर दूसरी रात ऐसे ही बोलता है भाई। तू ड्राइवर है, पंडित नहीं। चल, सवारी चढ़ा। जंगल वाले गांव तक जाना है कि नहीं? रामू बोलता है, हाँ यार चल यहां से। यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तभी बस में कुछ सवारियां चढ़ती हैं। एक बूढ़ा आदमी, एक औरत अपनी बच्ची के साथ, दो जवान लड़के और एक बुजुर्ग आदमी जो कुछ बड़बड़ा रहा होता है। बुजुर्ग आदमी धीरे धीरे रामू से बोलता है, उस रास्ते मत जाना बेटा। यहां से रात को जो भी बस निकलता है वह वापस लौटकर कभी नहीं आता। रामू हंसकर बोलता है, अरे बाबा, अगर बस ड्राइवर भी भूत से डरने लगे तो सवारियों का क्या होगा। अब बस वहां से चल पड़ती है। हेडलाइट्स की रोशनी अंधेरे को चीरती हुई आगे निकलती है। अब बस जंगल के रास्ते पर है। चारों ओर पेड़ों का घना जंगल है। सिर्फ इंजन की आवाज और बारिश की टिप टिप सुनाई देती है। तभी रोहन बोलता है रामू से, तूने सुना रामू, बाबा क्या बोल रहे थे? चल आज देखते हैं छलावा ट्रक कैसा होता है। तभी रामू थोड़ा गंभीर होकर बोलता है, पता नहीं रोहन, पर इस रूट के बारे में मैंने भी कई बातें सुनी हैं। लोग कहते हैं कुछ गाड़ियां कभी मंजिल तक नहीं पहुंचती हैं। तभी सामने एक तेज रोशनी दिखाई देती है। एक पुराना सड़ा गला ट्रक बस की तरफ आ रहा होता है। रोहन चौंक कर बोलता है, भाई वो ट्रक देख, रुक, जल्दी रुक। रामू तुरंत ब्रेक मारता है। ट्रक एकदम पास से निकल जाता है, बिना आवाज के। उसका नंबर प्लेट टूटा हुआ होता है और उसमें कोई ड्राइवर नहीं दिखाई देता है। सुनते ही रामू घबराकर बोलता है, भाई तूने देखा? रोहन बोलता है, क्या? रामू बोलता है, वो ट्रक जो अभी हमारे पास निकला, उसमें कोई इंसान था भी या नहीं? जैसे रामू इतना शब्द बोलता है, तभी बस का इंजन अचानक बंद हो जाता है। बस अंधेरे में डूब जाता है। तभी एक सवारी डरते हुए बोलता है, भाई साहब, हमें वापस ले चलिए, ये जगह ठीक नहीं लग रही है। तभी बुजुर्ग आदमी बोलता है, मैंने तुमसे कहा था ये रास्ता ठीक नहीं है, ये मौत का रास्ता है। तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब बहुत देर हो चुकी है। तभी बस के पास कुछ चलता हुआ सुनाई देता है, जैसे कोई भारी चीज को घसीट रहा हो। रोहन उतरकर देखने जाता है। रोहन धीरे से पूछता है, कौन है वहां? बाहर आओ। तभी एक काली परछाई, सिर पर ड्राइवर की कैप, हाथ में टूटा हुआ स्टीयरिंग, पर चेहरा नहीं होता है। रोहन चीखता है। बारिश अब तेज हो गई है। बस का इंजन बंद है। रोहन कांपता हुआ लौटता है। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका होता है। तभी रामू पूछता है, तूने क्या देखा रोहन, जो इतना डर गया है? क्या था वो? रोहन धीरे से बोलता है, वो इंसान नहीं था भाई। उसका चेहरा था ही नहीं, जैसे धुआं हो, और उसकी आंखें जल रही थीं। तभी बस के अंदर सभी सवारियां चिल्लाने लगती हैं। औरत बोलती है, मेरी बेटी, मेरी बेटी कहाँ गई? अभी तो यहीं थी। लेकिन बच्ची सीट से गायब है। बस का दरवाजा बंद है, फिर भी वो बाहर कैसे गई? तभी वह बुजुर्ग आदमी बोलता है, वो आ गया है, अब एक एक करके सबको ले जाएगा। रामू और रोहन जंगल में टॉर्च लेकर बच्ची को ढूंढते हैं। तभी उन्हें एक जंग खाया ट्रक मिलता है। ट्रक पर लिखा होता है, शिवा ट्रांसपोर्ट, रात का सफर कभी खत्म नहीं होता। उसके केबिन में खून से सनी पुरानी डायरी मिलती है। उस डायरी में लिखा होता है, 31 अक्टूबर 1998, रात 1 बजे आज फिर एक और परिवार को उठाया। ये रूट अब मेरा है। मौत की सवारी सिर्फ मेरे ट्रक में होती है। मैं अब जिंदा नहीं, पर हर रात इस रास्ते पर चलूंगा, जब तक मेरी बीवी और बेटे की रूह को चैन न मिले। रोहन डर से कांपने लगता है और बोलता है, ये ट्रक ड्राइवर खुद मरा हुआ है और बदला दूसरों से ले रहा है। जैसे ही वे लौटने लगते हैं, ट्रक खुद चालू हो जाता है। हेडलाइट अचानक जलने लगती है। हॉर्न बजता है बिना किसी इंसान के बैठे।
तभी ट्रक की हेडलाइट रोशनी रोहन की आंखों पर पड़ती है। रोहन की आंखें पल भर में सफेद हो जाती हैं। फिर वह बेहोश हो जाता है। तभी ट्रक अचानक गायब हो जाता है। रामू रोते हुए रोहन को उठाने लगता है। रोहन, उठ जा भाई, क्या हो गया तुझे? तभी पीछे से एक डरावनी आवाज आती है। एक और सवारी चल दी। रामू पीछे मुड़ता है, पर वहां कोई नहीं होता। तभी वह बुजुर्ग आदमी उस रास्ते की सच्चाई बताता है। इस रास्ते पर एक हादसा हुआ था सालों पहले। एक ट्रक ड्राइवर नाम था शिवा और उसकी बीवी और बच्चा उसी बस में मरे थे जिसे तुम चला रहे हो। अब वो बस हर कुछ साल में फिर से चलती है और उसकी रूहें सवारियों को लेने आती हैं। तभी रामू पूछता है, बाबा, तो ये बस असली नहीं है? बुजुर्ग आदमी सिर हिलाते हुए बोलता है, नहीं, तुम सब उसी सवारी का हिस्सा हो जो अधूरी रह गई थी। बस की घड़ी हर बार रात 1:13 पर अटक जाती है। बारिश बंद हो चुकी है, समय ठहर सा गया है। अब बस में सिर्फ 3 लोग बचे हैं, रामू, बुजुर्ग आदमी और बेहोश पड़ा रोहन। अचानक ट्रक सामने आकर रुकता है। उसका दरवाजा खुलता है। अंदर सिर्फ राख और धुआं। और उस ट्रक की आवाज, अचानक उस ट्रक से एक आवाज बाहर निकलती है, या तो तुम खुद आ जाओ या हम खुद आकर ले जाएंगे। बुजुर्ग धीरे धीरे ट्रक की ओर चलता है, जैसे खींचता चला जा रहा हो। और रोते हुए बुजुर्ग आदमी के मुंह से एक आखिरी शब्द निकलता है। वह आदमी मैं ही था, जिसने उस रात बस को नहीं रोका था। आज माफी मांगने जा रहा हूं। वह ट्रक में चढ़ते ही झलकर राख हो जाता है। ट्रक गायब। रामू अब अकेला होता है। रोहन अभी भी बेहोश हालत में है। रामू बस को फिर चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं होता। आसपास घना अंधेरा रहता है। ट्रक की परछाई हर दिशा में एक ही समान दिखाई देती है, लेकिन वो है कहां, ये समझ नहीं आता। रामू कांपते हुए बोलता है, क्या तू मुझे मारना चाहता है शिवा? तो ले चल मुझको, पर मेरे भाई को छोड़ दें। और रोने लगता है। तभी बस का रेडियो अपने आप चालू हो जाता है। स्टैटिक आवाज के बीच एक पुराना गाना बजता है, रात अकेली है। गाने के बीच ट्रक की ड्राइवर वाली सीट से शिवा की भूतिया आवाज आती है। शिवा धीरे से बोलता है, तेरे बस ने मेरी दुनिया छीन ली थी, अब मैं तेरा सब कुछ ले जाऊंगा। रामू ट्रक की तरफ बढ़ता है, पर वहां अब ट्रक नहीं, एक टूटा हुआ लकड़ी का पुल है। उसके नीचे काली नदी बह रही होती है। पुल पर शिवा की रूह खड़ी रहती है। आधा जला हुआ शरीर, काले धुएं में लिपटी आंखें और चेहरा जिसमें दर्द और गुस्सा दोनों साफ दिखता है। शीबा रोते हुए रामू से बोलता है, मैं नहीं था राक्षस, इस सिस्टम ने मुझे राक्षस बनाया। मेरी बीवी की डिलीवरी के लिए मैं अस्पताल जा रहा था। उसी बस ने हमें रास्ते में टक्कर मारी और कोई नहीं रुका। कोई नहीं। उसका हाथ उठता है। उसमें रामू की बस की वही नंबर प्लेट रहती है। रामू हैरानी से देखता है और बोलता है, ये नंबर मेरी बस का है। शिवा गुस्से में दहाड़ते हुए बोलता है, तेरी नहीं, तेरे बाप की है। वही ड्राइवर था उस रात और तू उसकी औलाद है। अब सब स्पष्ट है। रामू के पिता उस भयानक हादसे के जिम्मेदार थे। ट्रक की आत्मा अब रामू को अपना उत्तराधिकारी मान रही है। शिवा रामू से बोलता है, अब या तो तू इस ट्रक को संभाल या फिर सब खत्म। अचानक रोहन जाग जाता है और रामू को बचाने आता है, पर ट्रक की रूह उसे हवा में उठा लेती है। रोहन की आंखों से खून बह रहा होता है। रोहन बोलता है शिवा से, भाई, मैं तुझ में भूत नहीं, इंसान देखता हूं, लड़ मत झुक। रामू गाड़ी की चाबी को कसकर पकड़ता है और खुद ट्रक में चढ़ता है। गाड़ी चालू करता है, पर इस बार ट्रक को खाई की ओर मोड़ देता है। रामू सोचता है, अगर ये रूट ही शापित है तो इसे आज ही खत्म कर देता हूं। ट्रक खाई में गिरता है। जोरदार विस्फोट होता है। चारों ओर धुआं और राख, लेकिन ट्रक के साथ रामू नहीं था। वह और रोहन किसी तरह बच जाते हैं।